Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And the last आप preparation for MEG 18. दो चीजें क्लियर करनी है. आप MEG 18 की बात करते हो, से MEG 1 का पेपर हो चुका है. जैसे एक्सपेक्टेशन है एग्जैक्टली वैसा आया, 100% वैसा आया, वो हम देख चुके हैं. लेकिन अभी बात करते हैं MEG 18 की. आपने कहा सर दिस इज ऑल अबाउट अमेरिकन पोइट्री. हमें क्या पढ़ना होगा अमेरिकन पोइट्री के लिए और कौन कौन से पॉइंट्स हमें ऑन टिप पहुंची. पहले क्लियर करना, दिस इज अ पेपर वेयर यू नॉट गोइंग टू गेट कंप्लीट आर्टिस्ट. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं आने वाला. यहाँ पे पोइट के राइटिंग स्टाइल, थीम्स ऑफ द पोएट्री, व्हाट आर द बेस्ट बीन कन्वे बाय द पोएट इन डिफरेंट एरास, उन पे क्वेश्चन आता है. डेफिनेटली कुछ डोमिनेंट पोएट हैं जैसे आपको ऑन टिप करना होगा. एडमंड लिंच हो गया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गया, सिल्वर प्लैथ हो गए. दीज आर द पोएट्रीज जो आपको ऑन टिप. डिक्शंस को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वॉल्ट व्हिटमैन भी इंपॉर्टेंट है. तो भाई कई सारे नाम है जो मैं यहाँ अभी नहीं बोल रहा, धीरे धीरे सारा रिवील करूंगा. कुछ शॉर्ट्स नहीं, काफी सारे शॉर्ट्स भी दूंगा ताकि आप कनेक्ट कर पाओ अलग अलग पोइट्री से. इसके लिए काम कर लेना है, ये वाला जो चैनल है इसको इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फिलहाल मेरे पहले वाले चैनल क्लासिक लर्निंग के साथ कुछ इशू चल रहा है. यूट्यूब जल्दी उसको ठीक कर देगा. मुझे मैसेज आ चुका है कि विद इन 2 days दिल गोइंग टू सेट आउट एवरीथिंग. तब तक हम यहाँ से काम चलाते हैं, तो इस चैनल को इमीडिएटली हो सके तो सब्सक्राइब करें. काम टू द मेजर नॉर्म. फर्स्ट कह रहा सर कॉलोनियल पोएट, ट्रांसेंडेंट पोएट्री, मॉडर्निस्ट पोएट्री, हार्लेम रेनेसां. आई रिपीट, हार्लेम रेनेसां ऑन टिप क्लास पे क्वेश्चन आता है. देन सैन फ्रांसिस्को रेनेसां एंड बीट पोएट्री. आई रिपीट द बीट पोएट्री. सब में मैंने दो बोला है, हार्लेम रेनेसां और बीट पोएट्री. इन दोनों को अच्छे से कर लेना, इनका एक क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में मिलने वाला है. अब आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो कांट हेल्प इट गाइस. मैं सीरियसली बता सकता हूँ, करना आप लोगों ने. चलो यार, काम टू द कंटेम्प्रेरी पोएट्री. कंटेम्प्रेरी पोएट्री में हमें कौन कौन सी पोएट्री करनी है सर? मेरे पास सीरीज सारी पोएट्रीज है, सच एस द वाइल्ड हनी सकल ऑन बीइंग ब्रॉट फ्रॉम अमेरिका टू 100. तो मैं बोलूँ द वाइल्ड हनी सकल. अब आप लोग कितनी जल्दी मेरी बात को मान रहे हो और कितना फॉलोअप करते हो, ये आपके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा. कि जो मैं बोलूंगा वो आना ही आना है. पेपर मैंने सेट नहीं किया, ये एक्सपेक्टेशन बताता हूँ सिर्फ. यहाँ पे आप कहते हो कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना है, चीजें क्लियर करो, चीजें अपने आप सेटल हो जाएंगी. तो पहले जब हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी अमेरिकन पोएट्री की, तो वाइल्ड हनी सकल को ऑन टिप कर लेना आपने. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. इसके बाद हम आते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. यस, आई एम नॉट ब्रह्मा. ठीक है. आई टेस्ट द लीकर नेवर ब्रूड इट, वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री. शी स्वीट्स विद मैनी कलर्ड ब्रूम. शी स्वीट्स विद मैनी कलर्ड ब्रूम. आई होप आपने पोएट्री पढ़ी होगी. इसका मैसेज द एनालिसिस ऑन टिप होगा. मस्ट हैव माय नोट्स ऑनेस्टली. अगर हैं तो उनको पूरा गो थ्रू करना, और पेपर कहीं से नहीं आने वाला. उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, वो क्वेश्चन आंसर्स ऑन टिप कर लेना बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं. यू विल हैव एवरीथिंग फ्रॉम द नोट्स, एवरीथिंग इन द पेपर, जो आपने देखा भी है एमईजी 1 के पेपर में. कम टू नेक्स्ट वन, 18th एंड 19th सेंचुरी. सर बात करूं कंटेम्प्रेरी, तो कंटेम्प्रेरी डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक है नो डाउट ऑल्रेडी कि सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक एग्जाम का कंटेम्प्रेरी है, वो आपको ऑन टिप होना चाहिए. फिर आते हैं 18th और 19th सेंचुरी. यहाँ पे मैं बात करता हूँ अमेरिका की. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. अकम्प्लिश फैक्ट छोड़ सकते हो. होम बरियल वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आफ्टर एप्पल पिकिंग. यस, आफ्टर एप्पल पिकिंग. अगर इंग्लिश ऑनर्स किया हो तो आफ्टर एप्पल पिकिंग आपने पढ़ा होगा 100%. उसको ऑन टिप करना. कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना. फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करने हैं, आंसर्स कैसे लिखे जाएंगे, कौन कौन से पॉइंट्स आपको ऑन टिप पहुंचे, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, चीजों को समझ पाओ. So this is all about 19th and 18th century poetry, the America home burial after upper picking. Early 20th century, sir, Ash Wednesday. I repeat, the Ash Wednesday. The river merchant wife a letter, let America be America again. सबसे डोमिनेंट पोइट्री, ऑनेस्ट सबसे डोमिनेंट पोइट्री इस ब्लॉक के अंदर हमारी लेट अमेरिका बी अमेरिका अगेन. अ सोशल मैसेज कन्वे टू द सोसाइटी. कहीं ना कहीं अमेरिकन ड्रीम को हाईलाइट करता है, द फेलियर्स ऑफ अमेरिकन ड्रीम, उनको हाईलाइट कर, उसके कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन कर रहा है. तो आप कनेक्ट कर पाओगे तो सीरीज बहुत इजी होगा, हम चीजों को समझ भी पाएंगे. दिस व्हाट यू गाइस हैव टू क्लियर. जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट. हियर वी हैव अर्ली 20th सेंचुरी, बाद आता है मिड 20th सेंचुरी. अर्ली है, मिड है एंड लेट है. फिर लास्ट में कंटेम्प्रेरी की बात करेंगे. तीनों स्टेप चल रहे होंगे और चीजें समझ भी आ रही होंगी. ओके, वन मोर थिंग मैं बता दूं, यहाँ मैंने यहाँ पोएट्स का मेंशन नहीं किया. मैं पोएट्स की एक शॉर्ट दूंगा अभी. इंपॉर्टेंट पोएट्स फॉर टू प्रिपेयर फॉर एमईजी 18 शॉर्ट दूंगा, उसको फॉलो अप कर लेना.
डेफिनेटली आपको काम बहुत आएगा और आप उसको ऑन टिप कर पाओगे, चीजें आराम से क्लियर भी होंगी। Here we have mid 20th century for the Union debt. The first for the Union debt. This is really important. For the Union debt, Daddy, Lady Ledger's. After Orchid छोड़ दो, A Summer Dream. That's really important. The Antidote of Jar. जैसा मैंने बोला था, सिल्विया प्लैथ, डैडी है, लेडी लेजर्स है, एरियल भी है हमारे पास। तो आपने कहा ये पोइट्रीज हैं जो हमें ऑन टिप आनी चाहिए, खाली ऑन टिप नहीं होनी चाहिए, इन पोइट्रीज की समरी को भी ऑन टिप करना कि भाई पोइट्री क्या है, कौन से कॉन्सेप्ट को बता रही है, कौन कौन सी चीजें हमें आनी चाहिए, हाउ गोइंग टू गेट द कॉन्सेप्ट क्लियर। एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप चलो, आप हर चीज समझ जाओगे। जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, हियर वी हैव लेट 20th century, द रिवर्स साइड। दो पोइट्रीज दोनों इंपॉर्टेंट है, अ वे टू लव गॉड, द रिवर्स साइड एंड अ वे टू लव गॉड। आई होप यू बी एबल टू अंडरस्टैंड these two. Come to the last block, contemporary poetry. In a classroom, yes, that's really important. On the line from the very, touched by an angel, the color passing through us. Phantom for the Chinese woman and the children of poor. Yes, the children of poor. इनको फॉलो अप करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। विश यू ऑल द बेस्ट, कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो जहां मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चन बताऊंगा। तो मिलते हैं, बाय गाइस।